Hello everybody, welcome to today's lecture on public key cryptography. One of the algorithms of public key cryptography that we will study today is called as the RSA algorithm. Before understanding RSA algorithm, let us try to understand the meaning of public key encryption scheme. So, कोई भी public key encryption scheme में 6 ingredients होते हैं. सबसे पहले होता है plain text. So, plain text वो है जो आप अपने receiver को send करना चाहते हैं. So, that is the readable message in common format that you want to send to your receiver. अब ये प्लेन टेक्स्ट आप डायरेक्टली नहीं सेंड करना चाहते क्योंकि आपको अटैकर से उसको प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए आप किसका यूज करते हैं? यू मेक यूज ऑफ एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम. सो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्या परफॉर्म करता है? इट विल perform some transformations, some permutations on your plain text and it will convert it into ciphertext. So आपके plain text को ciphertext में convert करने का काम encryption algorithm करता है. और ये जो conversion है इसमें कौन हेल्प करता है आपको? पब्लिक की एंड प्राइवेट की. सो बिकॉज इट इज पब्लिक की एन्क्रिप्शन स्कीम हमारे पास दो डिफरेंट और सेपरेट कीज है. एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की. और इन दोनों कीज के हेल्प से वी विल कन्वर्ट आवर प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट. So I hope everybody understands now what is the meaning of ciphertext. अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट है और आपने उसको पब्लिक की यूज करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो आपके पास जो अब स्क्रैम्बल्ड मैसेज आता है ना वो स्क्रैम्बल्ड मैसेज होता है आपका सिफरटेक्स्ट. सो ये स्क्रैम्बल्ड मैसेज आप सेंड करने वाले हो आपके रिसीवर को. रिसीवर को जब ये मिलेगा तो वो क्या करेगा? ही विल मेक यूज ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम. सो रिसीवर के पास होता है प्राइवेट की और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम and then receiver will convert your ciphertext back into plain text. So these are the 6 ingredients of any public key cryptographic algorithm. असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हम लोग बोलते हैं पब्लिक की एन्क्रिप्शन को क्योंकि हमारे पास दो कीज है ना, अलग अलग कीज है, पब्लिक की और प्राइवेट की. असिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? डिससिमिलर, नॉट सिमिलर. और हमारे पास अभी दो अलग कीज हैं विच आर नॉट सिमिलर. वी हैव अ पब्लिक की and we have a private key. So because we make use of two separate keys for performing encryption and decryption, that is the reason why public key cryptography is also called as asymmetric encryption. Now, one way of understanding asymmetric key cryptography is with the help of this diagram here that you can see on your screen now. Suppose अब बॉब को एलिस से कुछ तो डेटा चाहिए बट उसको सीक्रेटली चाहिए. सो बॉब क्या कर रहा है? बॉब अपने खुद का एक बॉक्स एंड खुद का एक लॉक सेंड कर रहा है टू एलिस. एलिस नाउ can insert the data that she wants to send to Bob. So suppose ये एक secret information है that Alice wants to send to Bob. So what Alice will do is Alice will insert this secret information into this box. Then Alice will put a lock on the box. Lock किसने दिया है Alice को? Bob ने ही दिया है. And then Alice will send this locked box to Bob. अब Bob के पास तो की होगा क्योंकि ताला तो उसने ही दिया था. So lock का की तो Bob के पास available है. So then Bob can easily unlock this box and retrieve the data or the information which is present inside this box. This same technique is also applied in our public key cryptography algorithm. Now, public key और private key होते किधर है? So actually जितने आपके users होते हैं network के उतने ही private keys होती है और उतनी ही public keys होती है. Okay? So suppose let's talk about our first user, user 1. यूजर 1 के पास ना दो कीज होंगी. एक होगी उसकी खुद की दैट की इज कॉल्ड एज द प्राइवेट की और एक होगी पब्लिक की. सो पब्लिक की जो यूजर 1 की है वो एक कॉमन प्लेस पे रखते हैं. दैट कॉमन प्लेस इज कॉल्ड एज पब्लिक की डायरेक्टरी. सारे यूजर्स के पब्लिक कीज विल बी प्लेस्ड इन द पब्लिक की डायरेक्टरी. लेकिन हर एक यूजर की प्राइवेट की विल बी प्रेजेंट विद दैट इंडिविजुअल यूजर इटसेल्फ. प्राइवेट कीज किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है. अपनी खुद की पब्लिक की हम अपने डायरेक्टरी में रख सकते हैं. सपोज यूजर 1 ने अपनी पब्लिक की इस डायरेक्टरी में रख दी तो अब इनमें से कोई भी यूजर जाके उस पब्लिक की को रिट्राइव कर सकता है लेकिन प्राइवेट की को रिट्राइव नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट की यूजर 1 की उसके खुद के पास है. ही इज नॉट शेयरिंग इट विद एनी अदर यूजर ऑफ द नेटवर्क. Similarly, for user 2 also, there will be one public key and one private key.
यूजर 2 की पब्लिक की कहाँ पे है, इन दिस पब्लिक की डायरेक्टरी दैट एनी यूजर कैन एक्सेस, और यूजर 2 की प्राइवेट की कहाँ पे है, उसके खुद के पास है। For performing asymmetric encryption, what we need is public key, right? So sender is going to make use of receiver's public key. Public key उसको कहाँ से मिली है? From the public key directory. Sender will use the public key, perform encryption and generate the ciphertext. And once the ciphertext is generated, then it will be sent to the receiver side. Receiver is going to perform decryption on this ciphertext using his own secret key. So I think there is an example next. Okay, this is the diagram which can easily help you to understand how this works. User A ने अभी user B की public key ले ली है from this public key directory space. उसके पास अभी user B की public key आ गई है from the directory. So वो key use करके अब वो encryption करेगा. Encryption के बाद उसके पास ciphertext generate होगा. Ciphertext वो send करेगा receiver को. अब receiver के पास उसकी खुद की private key है ना, so user B will use his own private key, perform decryption and retrieve the plain text from the ciphertext. This is how asymmetric key cryptography works. The most famous example of asymmetric key cryptography is the RSA algorithm. Okay, so now we will try to understand how RSA algorithm works. It is first of all asymmetric cryptography algorithm. So because it is asymmetric, we know that it will be making use of two different keys which are known as public keys and private keys. So RSA एक asymmetric key cryptography algorithm है, उसमें दो keys होती हैं, public key और private key. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, आपको इंक्रिप्शन करना है. तो सपोज अब सेंडर के पास दो कीज है, यहाँ पे एक ग्रे है पब्लिक की और एक येलो है प्राइवेट की. सो ग्रे विच इज द पब्लिक की ऑफ द रिसीवर, वो की यूज करके सेंडर इज गोइंग टू परफॉर्म एन्क्रिप्शन एंड जनरेट द सिफरटेक्स्ट. सिफरटेक्स्ट विल ट्रैवल ऑन दिस कम्युनिकेशन चैनल एंड रीच द रिसीवर साइड. रिसीवर के पास भी दो कीज है, एक है ए की पब्लिक की और एक है खुद की प्राइवेट की. So for performing decryption, receiver will use his own private key. Let it be this yellow key now. So receiver will use his own private key, which is this yellow key, perform decryption and then retrieve the plain text from the ciphertext. For performing this encryption and decryption, we are going to be needing some values. These values are called as N. N is the modulus, E, which is the public key, and D, which is the private key. The method for generating the public key is as follows. सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने हैं दो प्राइम नंबर्स P and Q. एक बार आपने ये दो प्राइम नंबर्स सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको कैलकुलेट करना होता है n. So n मतलब n is equal to P into Q, which is also called as the modulus. उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है phi of n. Phi of n is equal to P minus 1 into Q minus 1. इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है E. E is your public key जिससे आप एन्क्रिप्शन करने वाले हो. So E should be such that GCD of E and phi of n should be equal to 1. That means E and phi of n में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. There should be no common factors between E and phi of n and E should be less than phi of n. So अगर आप E की कोई वैल्यू कोई भी प्राइम नंबर ले लोगे ना, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. सो वन वे ऑफ easiest way of finding out the value of E is आप E कोई भी प्राइम नंबर ले लो जो लेस देन phi of n है and automatically this condition is satisfied. इन दोनों का GCD भी 1 हो जाएगा और E की वैल्यू phi of n से लेस होगी. अब आपके पास E तो आ गया, आपको फाइंड करना है D. So D is calculated using this formula. D into E is equal to 1 mod phi of n. Okay. So you have now your E with you, you have phi of n with you, and when you put values of E and phi of n, you can calculate D value. So अब आपके पास D आ गया और E आ गया, तो D is your private key and E is your public key. If you want to determine D, then what you can do is, you can use this formula. D is equal to 1 plus k of phi of n upon E. Start from k is equal to 0. Put k is equal to 0 in this equation and then try to calculate the value. The value must always be an integer value. Fractions are never allowed in RSA. So आप k की value 0 put करो.
ये कैलकुलेट करो, आपको फाई ऑफ एन पता है, आपको ई पता है, तो आप कैलकुलेट करो। अगर ये इंटीजर है देन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ डी एज दैट इंटीजर। अगर नहीं है तो फिर k प्लस वन करो, दैट मीन्स k इज इक्वल टू वन। फिर आप वापस से सारे वैल्यूज पुट करो, वन, k इज इक्वल टू वन, फाई ऑफ एन और e पुट करो एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। सो value of d must be an integer value. Always remember that. You can use this trial and error method to try to find the value of d. Okay, once you get the value of e and d private रखना है, d should be kept with the user itself along with p, q and phi. Now when you want to perform encryption, आपका formula है ciphertext is equal to plaintext raised to e mod n. And when you want to perform decryption, आपका formula है plaintext is equal to ciphertext raised to d mod n. So as an example, suppose मैंने दो prime numbers लिए हैं p and q which are equal to 11 and 13 respectively. Next step is I will calculate n modulus which is p into q, that is 143. Then I will calculate phi of n which is p minus 1 into q minus 1. ये वैल्यू आता है 120 और मैंने E23 सिलेक्ट किया है because E and phi of n should not have any common factors. So all these conditions are satisfied now. Next step मुझे कैलकुलेट करना है D. So D कैलकुलेट करने के लिए जो हमने जस्ट फॉर्मूला देखा वही यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में k की वैल्यू 0 पुट करेंगे। So क्या होगा मेरे पास, when I put k is equal to 0 I get 1 plus 0 into 120, 120 is my phi of n, divide by e, e is 23. So मुझे क्या मिलता है 1 by 23, it is not an integer, that means k is equal to 0 has flopped. So I will increment the value of k to 1. So now k becomes 1. I will start putting the values in this equation again. So 1 plus 1 into 120 divided by 23, again it gives me is equal to 5.26, which is not an integer value, that means k is equal to 1 has also flopped. ऐसे करके I'll put values of k 2, 3, 4, 5 until I reach k is equal to 9. Once I reach k is equal to 9, I put k is equal to 9 in this equation and what I get is 1 plus 9 into 120 by 23 is equal to 47. 47 is an integer value, so of course it will work and hence I am selecting D as 47. In the next step, I want to encrypt my plain text 10. 10 है मेरा plain text जो मुझे encrypt करना है. E and D के values मुझे मिल चुके हैं. So ciphertext generate करने के लिए मैं formula use कर रही हूँ P raised to E mod n. अब मेरा plain text क्या है? P है, that is equal to 10. 10 raised to E, E23 मैंने select कर लिया था, mod 143, that is n value. तो मेरा आंसर है 43. 43 is the result that I will be transmitting to the receiver's end. ये मेरा सिपर टेक्स्ट है. ओके, अब रिसीवर को क्या मिला, सिपर टेक्स्ट मिला है 43 और D मैंने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, दैट वाज इक्वल टू 47. सो मुझे अब सिपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट डिराइव करना है. फॉर्मूला है सिपर टेक्स्ट रेज टू D मॉड n. सिपर टेक्स्ट है 43, रेज टू D अभी जस्ट कैलकुलेट किया था वो 47 था. So 43 raised to 47 mod 143, 143 is your modulus n value. Automatically मुझे आंसर मिलता है 10, which was my original plain text. So this is how we have performed encryption and decryption in RSA. Thank you so much for watching. See you in my next video.